क्या आप जानते हैं आपके हाथ में भगवान ने अपने कौन से शस्त्र को अंकित किया है और क्यों? तो ये वीडियो आपके लिए है। महाराज जी ने विस्तार पूर्वक बताया है हर एक चिन्ह के बारे में, इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहे। तो जीव के लिखा पड़ी भगवान ने कर दी, और लिखा पड़ी कर दी तो ठाकुर जी ने कहा अब ठीक है, हम सील ठप्पा और लगा देते कि लिखा पड़ी हुई है। लिखा पड़ी इस बात की है कि ये सब तुम्हें तो भोगना ही है, पूर्वकृत कर्मों का फल भोगना है, पर इसके साथ ही साथ, इस कर्म फल भोग के साथ ही साथ तुम्हें भजन करने की, नए कर्म करने की, मेरी प्राप्ति करने की पूरी स्वतंत्रता है, पूरा अधिकार है। आत्म कल्याण का प्रत्येक जीव को पूरा पूरा अधिकार है। बस इस अधिकार को स्मरण में बना करके रखना, तो सारे कर्मों का भोग भी हो जाएगा और तुम्हारा जीवन जन्म सफल भी हो जाएगा। तो चलो ठीक है, लिखा पड़ी पक्की, बोले हाँ पक्की। तो भगवान ने सील ठप्पा लगा दिया। अब सील ठप्पा और तो कुछ है ही नहीं, भगवान का सील ठप्पा है शंख चक्र, चक्र के चिन्ह, शंख के चिन्ह भगवान ने मनुष्य की, जीव की उंगलियों पर बना दिए। ब्राह्मण हो या चांडाल, हिंदू, मुसलमान, ईसाई, पारसी, कोई किसी मत पंथ को मानने वाला हो, ईश्वर की सत्ता माने या न माने, प्रत्येक जीव की उंगलियों पर शंख चक्र के चिन्ह होते हैं। ये चिन्ह प्रमाणित करते हैं कि तुम किसी देवी देवता के अंश नहीं हो, तुम केवल और केवल भगवान के ही अंश हो और भगवान ही तुम्हारे अंशी हैं। तुम केवल भगवान के हो और केवल भगवान तुम्हारे हैं। इस सील लगाइए ठाकुर जी ने। किसके कहने से लगाई? लक्ष्मी जी के कहने से लगाई, श्री जी के कहने से लगाई, क्योंकि श्री जी प्रार्थना करती, प्रभु इस जीव को अवसर दीजिए। इसलिए प्रातःकाल उठ करके करावलोकन करना है, ये कागज पढ़ना है, इस पर सील ठप्पा देखना है कि हम प्रतिज्ञा करके आए हैं, भूल मत जाओ, भजन करो। ये प्रतिज्ञा पत्र प्रातःकाल सबसे पहले प्रतिज्ञा पत्र पढ़ना है, शंख चक्र के चिन्ह देखना है। उन चिन्हों में भी ज्योतिष के लक्षण होते हैं, कितने चक्र हों तो क्या फल है, कितने शंख हों तो क्या फल है, ये सब उसका होता है। जिसकी 10 उंगलियों में शंख के चिन्ह हों वो महान योगी राज होता है, सिद्ध होता है। या 10 कोई विशिष्ट विभूति होता भगवान की, जिसकी 10 उंगलियों में शंख के चिन्ह हो वो भी भगवान की कोई विशिष्ट विभूति होता है। हमें ऐसा सौभाग्य प्राप्त हुआ जो पूज्य पहाड़ी बाबा महाराज की 10 उंगलियों में शंख के चिन्ह थे और पूज्य भक्तमाली जी महाराज की 10 उंगलियों में शंख चक्र के चिन्ह थे। ऐसे एक बार चर्चा चली, महाराज जी कुछ लिख रहे थे, सुदामा कुटीर रामानंद पुस्तकालय की बात है, तो महाराज जी बोले, पंडित जी हमारी उंगलियों में देखिए, ऐसे बोले, हंस करके बोले, पंडित जी हमारी उंगलियों में देखिए। तुम ऐसे देख, 10 उंगलियों में चक्र के चिन्ह, अवतारी पुरुषों के लक्षण। पर माया मनुष्यम हरिम, माया मनुष्यम हरिम, यहां माया मनुष्यम गुरुम, माया पूर्वक वे मान मनुष्य जैसे बने रहे, हम लोग उनकी पहचान नहीं पाए। इतनी याद दिलाने के बाद भी यदि हम भजन नहीं करते हैं, भगवान का स्मरण नहीं करते हैं, भगवान की कृपा करुणा का अनुसंधान नहीं करते हैं, भगवान पर भरोसा नहीं करते हैं,
भगवान का अनन्य भाव से आश्रय नहीं लेते हैं तो हमसे ज्यादा अभागा, हमसे ज्यादा कृतघ्न, हमसे ज्यादा विश्वासघाती, हमसे बड़ा बेईमान और कौन हो सकता है। इतना सब करने के बाद भी हम नहीं कर रहे हैं, इससे भारी बेईमानी और कोई दूसरी नहीं है। देखो, एक बात व्यवहारिक हम आपको कहें, घर में कुत्ता पालना बहुत खराब है। ये शास्त्रों में अत्यंत निषिद्ध कर्म बताया गया है, घर में कुत्ते का रखना। अब हम कहें कौन कौन घर में कुत्ता रखता, तो हाथ तो कोई खड़ा करेगा नहीं, रखता होगा तो भी नहीं करेगा खड़ा, और हम हाथ खड़ा कराते भी नहीं है। लेकिन यदि कुत्ता घर में रखते हो और हमारी बात पे आपको विश्वास न हो तो महाभारत के स्वर्गारोहण पर्व को पढ़ लेना। उसमें पांडवों का जो स्वर्गारोहण है उस प्रसंग को महाभारत ग्रंथ में पढ़ लेना, तब आपको समझ में आ जाएगा कि कितना निषेध है कुत्ते को पालना। जो कुत्ते का स्पर्श करता है उसके पुण्य नष्ट हो जाते हैं। क्रोधवश नाम के राक्षस उसके संपूर्ण पुण्यों का हरण कर लेते हैं, ये महाभारत में लिखा है। जिस घर में कुत्ता रहता है उस घर में देवता पूजा ग्रहण स्वीकार नहीं करते हैं। उस घर का जल अन्न श्राद्ध के रूप में पितरगण स्वीकार नहीं करते हैं। वह व्यक्ति देव पूजन और पितरों के श्राद्ध के अयोग्य हो जाता है और उसके घर में भूत प्रेतादि अशुद्ध आत्माएं निवास करने लग जाती हैं। अनेक घातक रोग उत्पन्न होने लग जाते हैं। कुत्ता तामसी प्रकृति का जीव है, इसलिए उसके श्वास प्रश्वास से पूरे घर में तमोगुण का वातावरण व्याप्त हो जाता है। अब कुत्ता बहुत प्रेम करता है तो मुंह चाटता है। आप सो जाओगे, ज्यादा प्यार करेगा, मुंह ऐसे ऐसे लगाएगा, यहां जीभ से चाटेगा। कुत्ता से मुंह चटवाना हो तो रखो कुत्ता अपने पास में। एक पुरानी कहावत है स्वामी जी महात्माओं की, कुत्ता पाले सो कुत्ता और कुत्ता मारे सो कुत्ता। कुत्ता पाले सो कुत्ता क्यों? खराब तो लोगों को बहुत लगेगी, क्या उठपटांग बोल रहे हो भाई। कुत्ता पालोगे, कुत्ता में ममता होगी, और जड़ भरत जी जैसे ज्ञानी तपस्वी मरते समय मृग में ममता हो गई तो मृग योनि में जाना पड़ा। और तुम तो वैसे भी विषयी जीव हो, कुत्ते से प्रेम करोगे तो तुमको कुत्ता जरूर बनना पड़ेगा। तो कुत्ता मारे सो कुत्ता, तुमको कुत्ता बनना पड़ेगा। कुत्ता पाले सो कुत्ता, क्यों? कुत्ते में ममता हो जाएगी, कुत्ता बनना पड़ेगा। और कुत्ता को मारो भी मत, कुत्ता को प्रताड़ित भी मत करो, क्यों? कुत्ते को प्रताड़ित करोगे तो तुमको भी कुत्ता बनकर मार खानी पड़ेगी। इसलिए कुत्ता पाले सो कुत्ता और कुत्ता मारे सो कुत्ता। तब क्या करना चाहिए? कुत्ते को क्रूरता करनी चाहिए कुत्ते के साथ? अरे राम राम, किसी प्राणी के साथ क्रूरता नहीं करनी चाहिए। अपने घर की सबसे पहली रोटी किसकी? गाय की। और सबसे आखिरी रोटी किसकी? कई बार गृहस्थ स्वामियों को आखिरी रोटी खिला दी जाती है, ठीक है। कुत्ता को तो देने नहीं, उन्हीं को दे देते हैं। तो बेचारे जैसे कुत्ता दुम हिलाता है ऐसे ऐसे, उनकी भी घर में वही दशा होती है। खाली तवा चूल्हे से उतारना मना है, तो आखिरी मोटी रोटी परोथन के सहित रोटी बनाकर, मोटी रोटी बनाकर तब तवा को नीचे रखा जाता है। अब वो रोटी इतनी बड़ी होती कि उसका प्रमाण होता कि कुत्ते की ही रोटी है, जिसको हम अपनी भाषा में कहेंगे तो स्त्रैण। स्त्रैण पुरुष की बड़ी निंदा है। श्रीमद् भागवत के 11वें स्कंद में लिखा है, किम विद्यया किम तपसा किम योगेन श्रुतेन वा। उस व्यक्ति की विद्या से क्या प्रयोजन? वो चाहे जितना बड़ा विद्वान क्यों ना हो,
बहुत बड़ा तपस्वी है तो उसकी तपस्या से क्या प्रयोजन? बहुत बड़ा योगी है पर उसके योग से क्या प्रयोजन? स्त्री वीर्यस्य मनोहृतम, स्त्रियों ने जिसके चित्त पर अधिकार कर रखा है। स्त्रैण पुरुष विवेक शून्य हो जाता है। इसका प्रमाण है उत्तानपाद। और बाबा आगे आप देखेंगे तो स्वयं उत्तानपाद कहें स्त्रैणेन अकरुणात्मना, अपने को स्त्रैण कहा उत्तानपाद ने, मैं स्त्रैण हूं। स्त्री में आसक्त पुरुष, उसका भीतर से आत्मबल समाप्त हो जाता है। वो देवी कह देगी कि दिन में दोपहर में कह देगी कि रात के 12 बज रहे हैं, तो उनको हाथ पैर जोड़ के कहना, हाँ देवी बिल्कुल रात के 12 ही बज रहे हैं, उसको कहना पड़ेगा। सब चौपट हो जाता है उसका। नारी का आदर करो, पर विषयी लोलुप पुरुष की तरह अत्यंत आसक्त मत हो, क्योंकि आसक्त होते ही तुम्हारा विवेक नष्ट हो जाएगा। विवेक नष्ट हो जाएगा तो तुम मनुष्य नहीं रह माने जाओगे। विवेक प्रधान, विचार प्रधान सृष्टि ही मनुष्य की सृष्टि है। आप मनुष्य की श्रेणी में नहीं माने जाओगे। एक व्यवहारिक बात कह रहे हैं, जीवन में पहले माता पिता आते हैं कि पहली पत्नी? कौन आता है जीवन में पहले? पहले माता पिता आते हैं। लेकिन प्रायः देखा ऐसा जाता संसार में, माता पिता की बात लोग तब तक मानते हैं जब तक ब्याह नहीं होता है, और विवाह होने के बाद फिर पत्नी भक्त हो जाते हैं। फिर माता पिता की बात न मान के पत्नी की ही बात मानते। मानो पत्नी की बात, लेकिन यह विचार अवश्य करो, हमारे जीवन में पहले माता पिता आए कि मेरे जीवन में पहले पत्नी आई। आपकी मातृपितृ भक्ति ठीक होगी तो आपकी अधिकृता पत्नी सास ससुर का आदर करने वाली अपने आप हो जाएगी। उसे पता चल जाएगा कि मेरे पतिदेव अनन्य पिता माता के भक्त हैं, और मेरा भी गुजारा तभी होगा जीवन में जब मैं इनकी सहधर्मिणी बनकर इनके माता पिता के प्रति श्रद्धा भाव और सेवा का भाव रखूंगी, तो ही मैं सुखपूर्वक यहाँ रह सकती हूँ। ये बात उसके भीतर हो जाएगी पक्की, घर में कभी कोई अशांति होगी नहीं, क्लेश होगा ही नहीं। पर स्त्रैण पुरुष अपना तो अकल्याण करता ही है, सारे वातावरण को विषाक्त कर देता है। नीचा सिर कर लिया, कुछ बोले नहीं, क्योंकि वे सुरुचि से दबे हुए थे, उसको रुष्ट नहीं कर सकते थे, उसको नाराज नहीं कर सकते थे। ध्रुव जी ने सोचा हमारे पिताजी कुछ तो कहेंगे हमारे पक्ष से, कुछ नहीं बोले तो उनको बड़ा बुरा लगा। बालकों की सामर्थ्य ही क्या होती है, बालानाम रोदनम बलम, बच्चों का बल है रोना। ध्रुव जी रोते हुए अपनी माता के पास आ गए, और जब माता के पास ध्रुव जी आ गए तो निशम्य तत्पौर मुखान्नितांतम सा विव्यथे यद्गदितम सपत्न्या। यहां एक विशेष बात है, ध्रुव जी ने अपनी विमाता के दुर्व्यवहार की बात अपनी माता से नहीं कही। तत्पौर मुखान नितांतम श्रुत्वा, राजमहल के कर्मचारियों के द्वारा सुनीति माता ने सारी घटना को सुना। ध्रुव जी रो तो रहे लेकिन ध्रुव जी कुछ बोल नहीं रहे। क्यों? बाबा भक्त की स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है कि उसकी वाणी से कभी किसी की निंदा निकलती ही नहीं। ध्रुव जी भगवान के जन्मजात भक्त हैं, इसलिए ध्रुव जी की वाणी से अपनी विमाता की निंदा, अपने पिता के व्यवहार की निंदा का शब्द नहीं निकलता है। अब अपने अपने भीतर टटोल के देखो कि निंदा के शब्द हमारी वाणी से निकलते हैं कि नहीं। यदि निंदा के शब्द निकलते हैं तो हम भक्त कहलाने के अधिकारी नहीं। भक्त का सहज लक्षण है, वह कभी किसी की निंदा नहीं करता। अनिंद्य निंदन वो तो महापाप है। अनिंद्य निंदन, जो निंदा के योग्य नहीं उनकी भी निंदा करना, ये तो महापाप है। सत्पुरुष तो निंद्य की भी निंदा नहीं करते हैं। निंदी माने
जो निंदा के योग्य है उसकी भी निंदा नहीं करते। क्यों नहीं करते? निंदा के योग्य कर्म अमुक व्यक्ति ने किया, हमने पहले उसको देखा फिर सुना, तो दृष्टि और कारण इनके माध्यम से वह पाप, वह दोष सबसे पहले हमारे अंतःकरण में आया। हमारे अंतःकरण को उस दोष ने मलिन किया। पाप तो दूसरे ने किया है, पर हमने देखकर सुनकर अपने मन को गंदा कर लिया। इसके बाद फिर उस पाप का हमने वर्णन किया। तो पहले वह पापी का पाप हमारे मन में आया, मन के बाद हमारी वाणी में आ गया, और जब मन वाणी में आ गया तो वह दिन दूर नहीं जो वही पाप क्रियात्मक रूप से भी तुमसे होने लग जाएगा। इसलिए न किसी की निंदा करो, न किसी की निंदा सुनो।